लोग सोचते हैं कि साजिश का जवाब गुस्से से दिया जाता है। कोई तुम्हारे बारे में गलत बातें फैला रहा है, तुम्हारा रास्ता रोक रहा है, तुम्हें नीचे गिराने की कोशिश कर रहा है, तो तुरंत पलटकर वार कर दो। लेकिन यही अधिकांश लोग हार जाते हैं, क्योंकि साजिश रचने वाला तुम्हारी ताकत से नहीं, तुम्हारी प्रतिक्रिया से जीतता है। जरा ध्यान से समझो। जब कोई तुम्हारे खिलाफ योजना बनाता है तो उसका पहला लक्ष्य तुम्हें नुकसान पहुंचाना नहीं होता। उसका पहला लक्ष्य होता है तुम्हारे मन को अस्थिर करना। उसे चाहिए कि तुम परेशान हो जाओ, उसे चाहिए कि तुम क्रोधित हो जाओ, उसे चाहिए कि तुम रातों की नींद खो दो, उसे चाहिए कि तुम्हारा ध्यान अपने लक्ष्य से हट जाए। और जैसे ही ऐसा होता है, बिना कुछ किए उसकी आधी जीत हो जाती है। एक आदमी का, उसके आसपास कुछ लोग हमेशा उसकी बुराई करते थे। जहां भी जाता कोई ना कोई उसके खिलाफ कान भर देता। लोग उसे उकसाते, भड़काते, अपमानित करते। सबको उम्मीद थी कि एक दिन वो फट पड़ेगा। लेकिन अजीब बात हुई, वह मुस्कुराता रहा, वो अपने काम में लगा रहा, वह किसी के पीछे नहीं भागा। कुछ महीनों बाद वही लोग बेचैन हो गए। क्यों? क्योंकि उनकी साजिश को भोजन नहीं मिल रहा था। साजिश की आग प्रतिक्रिया के ईंधन से जलती है। ईंधन हटा दो, आग खुद बुझने लगती है। ये बात बहुत कम लोग समझते हैं। दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं। पहले वे जो हर ताने का जवाब देते हैं, दूसरे वे जो अपनी ऊर्जा बचाकर अपने जीवन को जवाब बना देते हैं। पहले लोग लड़ते रहते हैं, दूसरे लोग जीतते रहते हैं। अब एक और गहरी बात समझो। जो व्यक्ति तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र करता है, वह अक्सर तुमसे ज्यादा तुम्हारे बारे में सोचता है। तुम सो रहे होते हो, वह तुम्हारी चिंता में जाग रहा होता है। तुम अपने काम में लगे होते हो, वह तुम्हें गिराने की योजना बना रहा होता है। तुम आगे बढ़ रहे होते हो, वह पीछे खड़े होकर तुम्हारे कदम गिन रहा होता है। सोचो, कितना बड़ा दुर्भाग्य है। तुम्हारे जीवन का केंद्र तुम्हारा लक्ष्य है, उसके जीवन का केंद्र तुम बन गए हो। और जो व्यक्ति अपने जीवन का केंद्र किसी दूसरे को बना लेता है, उसका पतन तय हो जाता है, क्योंकि उसकी सारी शक्ति नष्ट होने लगती है। यही पलटवार शुरू होता है। पलटवार का मतलब हमेशा हमला नहीं होता। कई बार पलटवार का मतलब होता है इतना ऊपर उठ जाना कि सामने वाले की पूरी साजिश छोटी दिखाई देने लगे। याद रखना, शेर जंगल में कभी यह घोषणा नहीं करता कि वह राजा है। उसकी चाल ही पर्याप्त होती है, उसकी आंखें ही काफी होती हैं, उसकी उपस्थिति ही बता देती है कि सीमा कहाँ है। लेकिन आदमी क्या करता है? वह हर समय खुद को साबित करने में लगा रहता है। जो जितना अधिक खुद को साबित करता है, समझ लेना भीतर से उतना ही खाली है। जिस व्यक्ति को अपनी कीमत पता चल जाती है, वह बहस नहीं करता, वह शोर नहीं करता, वह हर किसी को सफाई नहीं देता, वह बस दूरी बना लेता है। और उसकी दूरी ही सबसे बड़ा उत्तर बन जाती है। तुम्हें पता है सबसे खतरनाक आदमी कौन होता है? वह जो भीतर से शांत हो चुका हो, क्योंकि अब उसे खोने का डर नहीं रहता। और जिस आदमी को खोने का डर नहीं रहा, उसे कोई गुलाम नहीं बना सकता। दुनिया डरपोक लोगों को खोजती है, क्योंकि डरपोक आदमी से कोई भी काम करवाया जा सकता है। उसे अपराध बोध दो, वह झुक जाएगा। उसे अकेले होने का डर दिखाओ, वह टूट जाएगा। उसे समाज का भय दिखाओ, वह बिक जाएगा। लेकिन जो आदमी अकेले चलना सीख गया, उसे फिर कोई नियंत्रित नहीं कर सकता। तुम्हें अपनी जिंदगी में कुछ लोगों को खोना पड़ेगा, कुछ रिश्तों से बाहर निकलना पड़ेगा, कुछ चेहरों के पीछे छिपे हुए स्वार्थ को पहचानना पड़ेगा। क्योंकि हर मुस्कुराता चेहरा तुम्हारा अपना नहीं होता। बहुत लोग तुम्हारे पास केवल तब तक रहते हैं जब तक तुम उनके काम आ रहे हो। जिस दिन तुमने ना कहना शुरू किया, उसी दिन उनका असली चेहरा सामने आने लगेगा। और मजे की बात देखो, जब तुम कमजोर होते हो तब लोग तुम्हें समझदार कहते हैं, जब तुम चुप रहते हो तब लोग तुम्हें अच्छा कहते हैं। लेकिन जिस दिन तुमने अपने लिए खड़ा होना शुरू किया, उसी दिन लोग तुम्हें घमंडी कहने लगेंगे। दुनिया को तुम्हारा आत्मसम्मान कभी पसंद नहीं आएगा, क्योंकि आत्मसम्मानी आदमी किसी का गुलाम नहीं बनता। तुम्हें अपने भीतर इतनी स्पष्टता लानी होगी कि कोई भी तुम्हारे मन के साथ खेल न सके। जब कोई तुम्हारा अपमान करे, वहीं रोक दो।
जब कोई तुम्हारी अच्छाई का फायदा उठाए वहीं रोक दो। जब कोई तुम्हारी अच्छाई का फायदा उठाए वहीं दूरी बना लो। जब कोई तुम्हें बार बार छोटा महसूस करवाए वहीं उससे संबंध समाप्त कर दो। क्योंकि जो आदमी बार बार अपमान सहता है वह धीरे धीरे अपमान का आदी हो जाता है और यह आदत आत्मा को मार देती है। याद रखना, दुनिया तुम्हारे साथ वही करती है जिसकी अनुमति तुम उसे देते हो। अगर तुमने खुद को सस्ता बना लिया, लोग तुम्हें बाजार की वस्तु समझेंगे। अगर तुमने खुद को अनमोल बना लिया, लोग तुम्हें खोने से डरेंगे। इसलिए अपनी ऊर्जा को बचाना सीखो। हर किसी पर प्रेम मत लुटाओ, हर किसी को अपना समय मत दो, हर किसी को अपने जीवन में प्रवेश मत दो। दरवाजे हमेशा खुले रहने लगे तो घर की कीमत खत्म हो जाती है, और आदमी भी जब हर किसी के लिए उपलब्ध रहने लगे तब उसका सम्मान मर जाता है। तुम्हारे भीतर जो चेतना है वह बहुत कीमती है। उसे उन लोगों पर व्यर्थ मत करो जो तुम्हारी कदर ही नहीं करते।